जय यीशु जीवन संदेश के इस भाग में आपका स्वागत है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज के तीनों पाठों में हम विश्वास के बारे में सुनते हैं। पहले पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 6 पद संख्याएं 1 से 7 में हम सुनते हैं कि कैसे यरूशलेम में विश्वास की वृद्धि हुई। दूसरे पाठ पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 4 से 9 में हम सुनते हैं कि विश्वास करने वालों के लिए प्रभु यीशु कोने का पत्थर है जो मूल्यवान है। सुसमाचार में प्रभु यीशु स्पष्ट रूप से कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। प्रभु का यह वाक्य हमें सांत्वना और आशा भी प्रदान करती है। हम सब जो ख्रिस्त के अनुयायी हैं, हमें विश्वास का वरदान मिला है। हम सालों से ख्रिस्तीय विश्वास में जी रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम वास्तव में उस विश्वास को मजबूती से जीते हैं? क्या हमने सचमुच में प्रभु यीशु को पहचान लिया है? आज के सुसमाचार में यीशु फिलिप से कहते हैं, मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। शायद कई बार हमारे साथ भी यही हो सकता है। हम भी ईश्वर को पहचान नहीं पाते हैं, यीशु की शक्ति को नहीं समझ पाते हैं। दुख तकलीफ मुसीबत आती है और हम दब जाते हैं, विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं, हमारा भरोसा टूटने लगता है। मत्ती अध्याय 11 पद संख्या 28 में प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। संत पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 7 में भी प्रभु का वचन हमसे कहता है, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। लेकिन कई बार हम यीशु की शक्ति को पहचान नहीं पाते हैं। हम अपने सारे बोझों को खुद ही ढोने की कोशिश करते हैं, अपनी समस्याओं को खुद ही सुलझाने का प्रयास करते रहते हैं और अंततः निराश हो जाते हैं। इसलिए प्रभु आज हमसे भी कहते हैं, मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। इसलिए हमें अपने विश्वास को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। इब्रानियों के पत्र अध्याय 11 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं, विश्वास के अभाव में हम ईश्वर की उपस्थिति को हमारे जीवन में पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम अपने विश्वास में मजबूत हैं तो अपने जीवन में प्रभु के महान कार्य देखेंगे। लूकस अध्याय 17 पद संख्या 6 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते, उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। तो प्रिय भाइयों बहनों, आइए हम विश्वास में बढ़ने के लिए प्रार्थना करें। आमीन।